की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ताल लगनी देर नी आधी भारत जोड़ो यात्रा दी हुण चारे पासे चली आंधिया हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधिया हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधिया। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की जो मिली जुली भगत ने जो देश के संस्थान को बर्बाद कर दिया है, लगातार एक के बाद एक स्टेट और देश के चुनाव वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। अगर इस देश के लिए खून की आखिरी बूंद तक बहानी पड़ जाए तो मैं कहूँगा वो नुकसान नहीं है। पहले भी हमारी सरकार आई थी, लेकिन इनका वोट चोरी वाला जो मामला है ना, ये बहुत भयंकर है, ये चलो नहीं देते। और हम इसी के विरोध को दर्शाने के लिए यहाँ आए हैं। पूरे देश से लोग भारी तादाद में आए हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैडम, ये बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है कांग्रेस। आज देखो क्या रैली है, पूरे देश के अंदर क्या रैली हुई है, क्योंकि पब्लिक सारी इससे परेशान हो चुकी है बीजेपी से। क्या कहना चाहते हैं, आज इस रैली में शामिल हुए हैं आप? मैं इस रैली में यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी लोकतांत्रिक नहीं है, वो प्रजातंत्र पे हमला कर रहे हैं। बिहार से आए हैं आप? जी, मैं बिहार से आया हूँ, समस्तीपुर से आया हूँ। केवल समर्थन करने आए हैं या अपने निजी काम से आए हैं? नहीं, समर्थन करने के लिए आया हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसी जो राजनीतिक को धंधा समझते हैं उनके लिए देश एक बाजार है। जो गुरुजी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़े थे और लोकतंत्र को बचाए थे, उस गुरुजी का मैं ड्राइवर हूँ और चेला हूँ। स्वर्गीय श्री कुलदीप नैयर जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सीनियर जर्नलिस्ट और राज्यसभा से सदस्य थे। वो गुरुजी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़े थे और लोकतंत्र को लिए काम किए और उनको बचाए। अगर वो लोकतंत्र के लिए लड़ाई नहीं लड़े रहते तो आज ये भारत देश आजाद नहीं रहता, गुलाम रहता। मैं ये कहने के लिए मैं आया हूँ। जी, कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड से आए हैं। मेरा नाम सेठपाल परमार, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस हरिद्वार। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं और आप यहाँ पर ही समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, इनका काम ही वोट चोरी करना है। इन्होंने बिहार में वोट चोरी किया है और उसमें हम यहाँ आए हैं। आज देश खतरे में है और हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ दिल्ली में आए हैं। और हमारा मानना यह है कि जो भीड़ यहाँ चारों तरफ दिखाई दे रही है, इससे ऐसा लगता है कि भाजपा की जो सरकार है ये जल्दी ही बदल जाएगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा। यही बात 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, पहले भी हमारी सरकार आई थी, लेकिन इनका वोट चोरी वाला जो मामला है ना, ये बहुत भयंकर है, ये चलो नहीं देते। और हम इसी के विरोध को दर्शाने के लिए यहाँ आए हैं। पूरे देश से लोग भारी तादाद में आए हैं कि इनका ये जो फंडा है बहुत गलत है, ये वोट चोरी करते हैं। बिहार में इन्होंने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई है, लोकतंत्र खतरे में है आज की तारीख में। अंजय, आपका क्या कहना है? इस बीजेपी के जुमलों से जनता त्रस्त है, इसीलिए जनता सड़कों पर है। और पूरे भारत में कोई बीजेपी को वोट देने वाला नहीं होता। एक कहावत चली आ रही कि हर पार्टी वोट मांग रही, बीजेपी वोट नहीं मांग रही। बीजेपी तो वोट की चोरी कर रही है। तो कहेगा बटन कोई सा दबा दो, वोट बीजेपी को मिल रही। तो हमें इनका वो मूल मंत्र रोकना जिससे वोट चोरी ना हो। तो इसी उसमें पूरा हिंदुस्तान की जनता जो दिल्ली में आई हुई है। ये किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए युवा आज सड़क पर डिग्री ले घूम रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्हें महिलाओं को जो है क्या नाम है, शहर जिला उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। जी नमस्कार, मैं राकेश धोत्रे, शहर जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से आज दिल्ली आया हूँ। आप ये भीड़ देखिए, जब सत्ता ये ग्राउंड भरता है तब सत्ता यहाँ से जाता है। और इसका परिणाम है कि ये जो बता रहे थे ना 70 साल इन्होंने जो बनाया हुआ बिगड़ा हुआ बेटा जैसा बेचा हुआ है, उसका परिणाम है। आज सब अपने आप लोग यहाँ पे आए हैं
और यहाँ गद्दी छुड़ाने आए हैं। और ये जो जीत रहे हैं ये सिर्फ बोगस वोट और फर्जी वोट से जीता जा रहा है। और मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लोग भी जागे और ऐसे लोगों को हटाएं। देखिए, मैं हाजी शहर से अमेठी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं महासचिव भी था, प्रभारी भी था, और मेहनत करने के बाद धीरे आपने बहुत सवाल किए कि क्यों जीतती है। हमारे यहाँ भाई किशोर शर्मा जी सांसद हैं, वो राजीव गांधी के ज़माने से काम कर, उसके साथ संजय गांधी था, हम लोग का काम। अब हम लोगों ने काम करने की ठानी तो स्मृति ईरानी जैसी कद्दावर नेता को हमने अपने से हराया, और हराया ही नहीं, किशोर शर्मा सांसद हैं और हमारी वो टीम पूरी खड़ी, इंक्लूडिंग अवर चैनल ऑल्सो। तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप पूछती हैं कैसे जीती, ये आप भी जानती, मैं भी पत्रकार भी हूँ, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदारी, आप साफ बात को ऊपर उठाओ। आप जानती हो कैसे वो जीतती हैं, चाहे वो आप NCR के जरिए, चाहे फर्जी वोटिंग के जरिए, या पुलिस प्रशासन, ADM, सारे के सारे चुनाव आयोग। अभी आप कह रहे 70 साल में जो हमने बनाया है उसी 70 साल को आप बेच रहे हो। और खरीदा आपने जो है ED खरीद लिया, उसके बाद आपने चुनाव आयोग खरीद लिया, आपने प्रशासन खरीद लिया, अभी समय इनकी है। तो किसी भी चीज़ का घड़ा भर जाता है, वो फूटता है। आप ये बिहार को आप देख रहे हो, बिहार में जब चुनाव हुआ तो कहीं भी स्ट्रांग रूम में एक भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया था। और चाहे जितना चिल्लावे भी कहे, लेकिन जिस दिन गिनती 3 दिन 4 दिन बाद करनी थी, तब CCTV कैमरा लग रहा था, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की है। कोई असर हुआ इसका? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आदमी जागृत हो रहा है, धीरे धीरे बड़ी कड़ी मेहनत हमें कांग्रेस पार्टी करनी पड़ेगी। और ये मुल्क जो हमारा है ना, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आप ये समझ सोचें। अमेठी यूपी से रेवाड़ी प्रसाद पासी, जिला अध्यक्ष सिटी डिपार्टमेंट अमेठी। देखिए, जो इस समय देश का माहौल चल रहा है, आप EVM से चोरी करो, SIR करके उसमें नाम निकाल के 69 लाख बिहार में निकाल दिए गए। अभी यूपी और कई प्रदेशों में चल रहा है SIR। आप समझ लीजिए कम से कम 4 करोड़ 5 करोड़ यूपी से निकाले जाएंगे, जो कि बिल्कुल पूरी तरह गलत है। SIR पर रोक लगना चाहिए। SIR कराइए, लेकिन उस तरह कराइए कि कम से कम मृतक निकल जाएं। तो SIR से और भी तो फायदे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं वो सामने आ जाएंगे, रोहिंग्या सामने आ जाएंगे, उनको हटाने के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ी। वीवीपैट का मिलान करा लीजिए, और उसके अलावा आप उससे मैडम बांग्लादेशी सिद्ध करना ये सरकार का कार्य है। और ये जो अपने देश के मतदाता हैं जिनको SIR में निकाला जा रहा, ये निहायत गलत है। जैसे बहुएं हैं, 2034 में बहुएं अपने ससुराल में नहीं थी, मायके में थी। अब आप 2003 के मतदाता उनके माता पिता नाना नानी का प्रमाण मांग रहे, कहाँ से लोग दें? और जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं वो कहाँ से 2003 का लेके आवें? ये 2003 वाला मुद्दा जो है निहायत गलत है। इसकी वजह से आप समझ लीजिए कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मात्र निकलेंगे। ये बहुत निहायत है, इसको रद्द करना चाहिए। पैदाइश है जी, जो आप हज में सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हो, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लेके कांग्रेस आई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का पूरे देश में जनाधार बढ़ रहा है। और भाजपा वालों को मैं बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये SIR का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, इसकी आड़ में लोगों को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अभी मौका है, वापस ले लो, नहीं तो भाजपा वालों तुम्हारी वो हालत हो जाएगी, तुम्हारी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं मैं देशवासियों से कि देश अब बदलाव मांग रहा है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और ये जरूरी भी है देश के लिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, वो इन्होंने 11 साल में उजाड़ के रख दिया है। अब और बर्दाश्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चाहिए देश में। बिहार से आप यहाँ पहुँच गए राहुल गांधी के समर्थन में, लेकिन जब बिहार का चुनाव हुआ तो उस वक्त लोगों का समर्थन दिखा नहीं राहुल गांधी की तरफ। आपको हम बता देते हैं कि पूरा बिहार में जो वोट का परसेंटेज देखिएगा वो इंडिया गठबंधन के साथ रहा। वहाँ तो बिहार में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था, और वहाँ का जो हर विधानसभा में चुनाव आयोग के द्वारा प्लानिंग के तहत आज देखिए वोट परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो हम लोग कहीं चुनाव नहीं हारे।
दूर दूर तक हम लोग चुनाव नहीं हारे हैं। आज आप आए हुए यहाँ पे रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक भी है, पूरा भारत लेवल के यहाँ पे जगह नहीं है, सारा गेट को बंद कर दिया गया है। हम लोग बाहर में भी खड़े हैं, ये ऐतिहासिक है। और राहुल गांधी के साथ पूरा भारत एक साथ खड़े हैं उनके साथ। राहुल गांधी का समर्थन अगर पूरा भारत कर रहा है, कुछ इसी तरीके का अभियान एक बार पहले भी 2024 में चलाया गया और विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव उस समय थे, तो उम्मीद यही जताई जा रही थी कि महागठबंधन जो है वो हरा देगा इस बार। लेकिन अब फिर दावा ठोक रहे हैं कि चलो 2024 नहीं तो 2029 सही है, कब तक चलता रहेगा? ये चलेगा। और आपको हम बता देते हैं कि अभी जो तंत्र है इसका, चुनाव आयोग और मोदी और अमित शाह का जो प्लानिंग है, जब तक ये बैलेट पे चुनाव नहीं होगा, इस पे हम लोग इसके बाद मार्च से हम लोग लग रहे हैं कि पूरा देश में आंदोलन होगा। आगे क्या प्लान है आप लोगों का 29 को लेकर के? इससे असर पड़ेगा ये जो आज अभियान हो रहा है? बहुत असर पड़ेगा। और हमारे जो संगठन है, संगठन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पूरा बिहार में हम बता रहे हैं आपको, पूरा बिहार में 0 लेवल का हम लोग संगठन को तैयार कर रहे हैं। और आने वाला 29 का चुनाव हम लोग का ऐतिहासिक रहेगा, बिहार का चुनाव। बिहार में आप कहाँ से आए हैं? हम अररिया जिला फार्गुसन विधानसभा के से हैं। मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक है? मौजूदा विधायक है। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस से ही है जी। कितनी सीटें निकाली थी इस बार बिहार में? बिहार में 6 सीट हम लोग निकाले थे। हाँ। बिहार में फिर रैली का कोई फायदा नहीं हुआ राहुल गांधी के? हुआ, बहुत हुआ। वोट का परसेंटेज आप देखिए ना कितना बढ़ा है हम लोग का। हारने की वजह क्या रही? हारने का कोई वजह नहीं है, चुनाव आयोग का के जो प्लानिंग था उस पे हम लोग चुनाव हारे हैं। चुनाव आयोग की प्लानिंग में से आप लोग चुनाव हारे हैं? हाँ जी, आप कहिए क्या कहना है आपका? जी, बिहार का चुनाव में इस बार चुनाव आयोग का लोकतंत्र और 10,000 रुपया डायरेक्ट दे करके वोट खरीदा गया है। एक बार मैं तस्वीर दिखा दूं जरा, ये देखिए, लोग अब दीवारों के ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं, जगह नहीं है अंदर जाने की, तो दीवारों से फान कर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का समर्थन कर रहे हैं या उनकी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? राहुल जी के विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, राहुल जी का व्यक्तिगत समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगा उनके लिए हम लोग आए हुए हैं, और राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ आप कहाँ से आए हैं? बिहार से? बिहार अररिया जिला फारबिसगंज विधानसभा। खर्चा पानी राहुल गांधी की तरफ डायरेक्ट में हम लोग अपना खुद आए हैं। अपने खर्चे पे आए हैं? अपने खर्चे से आए। नुकसान करके आए यहाँ? ना नुकसान, पार्टी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपना नुकसान नहीं है मैडम। मुझे एक बात बताइए, ये अपना नुकसान कैसे है? हाँ। अगर मैं आपके हक की बात करूं, देश के हक की बात करूं, सबके हक की बात करूं, तो नुकसान कैसे है? एक अकेला आदमी जब संसद में खड़ा होकर ये बात कह सकता है कि देश का गृह मंत्री मेरे साथ आकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझसे बात कर ले, तो आप कैसे कह सकती हैं? जो सब कुछ दाव लगा सकता है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे आप ये कह सकती हैं कि मैंने अपना नुकसान किया है? अगर इस देश के लिए खून की आखिरी बूंद तक बहानी पड़ जाए तो मैं कहूंगा वो नुकसान नहीं है, वो इस देश के लिए है। मैं इस देश के लिए हूँ। अब तो देश आजाद हो चुका है, अब क्यों खून बहाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आजादी है? आज अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। क्या आजादी है? आज सिर्फ 5 किलो राशन में आपसे काम धंधे रोजगार की आजादी छीन ली गई। आज आजादी है? शिक्षा के नाम पर आज सिर्फ व्यापार को दे दिया गया। क्या आजादी है? मैं चैन से, मुझे 2014 से पहले सपने दिखाए गए थे, चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ेगा। आज सूट बूट वाला भी हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहा। क्या आजादी है? अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या आजादी है? सिर्फ कह देने भर से ये देश आजाद है नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं कह रहा हूँ, आपने किसका विश्वास जीता? सिर्फ 2 लोगों का। 2 लोगों का विश्वास जीत लेने से देश नहीं चलता। देश 140 करोड़ लोग मिलकर बनाते हैं। आपने ये कहा कि देश आजाद है। मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने, आपने टीवी पर सुना होगा, वर्तमान सांसद भी कहती थी 2014 में देश को आजादी मिली।
देश तो 2047 से आज़ाद है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए जब वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया, खून की नदियां तक बहा दी, मैं तो सिर्फ कुछ चंद बूंदे अगर घट जाएंगी कुछ नहीं होता। हाँ जी, आप बताएं। हम कर्नाटक से है, कर्नाटक से चिपलापुर जिले से है। हम इधर क्या चल रहा है तो पूरे लोग को मार रहा है मोदी। हेलो मैडम, पूरे लोग को मोदी मोदी अमित शाह मार दे रहा है। कोई सा भी इधर सालों इंडिया में क्या भी आदमी को सुकून नहीं है। 140 करोड़ आदमी का पूरे जॉब खाली कर दिया। किसके जॉब में पैसा नहीं, किसके एम्प्लॉयमेंट कर एक साल को 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट करा, किधर तो करया नहीं। अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन नहीं आया। कौन सी आदमी कौन सी स्टेट में सुकून है? पूरा लोग गड़बड़ी में है, वोट चोरी कर रहा है। पूरा सारा देश पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ऐसा वोट चोरी करने का कौन सी स्टेट में कौन सी कंट्री में भी नहीं है। ये हमारे इंडिया में अमित शाह और मोदी बहुत गड़बड़ करके बहुत आदमी का गरीब कर रहा है। पूरा आदमी गरीब है, कोई भी सुकून नहीं। ये 2 आदमी सुकून से है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, 2 आदमी सुकून है इंडिया में। कौन सी आदमी भी सुकून नहीं है, कौन सी आदमी एजुकेशन है, कौन से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। गरीब के इधर लुटाने का क्या भी नहीं, गरीब के पैसे लूट ले रहा है। जीएसटी डाले, हर एक चीज के ऊपर जीएसटी है, दूध के ऊपर है, दही के ऊपर है, पूरा का सारे क्या है। अब खाने का चीज, गरीब खाने का चीज, पूरा का खाने का चीज पूरा जीएसटी डाल के पूरा आदमी को, पब्लिक को मार दे रहा है। आदमी बहुत खराब में मुल्क है। अब वोट चोरी करके 2 आदमी, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम 2 ही चलता है, दूसरा कोई से भी नहीं। अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ऐसा काम करके बोल के वोट पूछना है, वो नहीं पूछता। पूरा कांग्रेस के ऊपर बोलता है, नेहरू के ऊपर बोलता है, राजीव गांधी के ऊपर बोलता है, सोनिया गांधी के ऊपर बोलता है। पूरा गंदा कर रहा है मैडम, क्या भी कुछ नहीं है। कोई सा आदमी भी ये इंडिया में कोई भी सुकून नहीं। हम आए हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की जो मिलीजुली भारत में जो देश के संस्थान को बर्बाद कर दिया है। लगातार एक के बाद एक स्टेट और देश के चुनाव वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। उस वोट चोरी के खिलाफ ये आंदोलन राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथों को मजबूत करने आए हैं और मोदी जी को ये चेताने आए हैं कि इस देश में वोट चोरी से आप चुनाव ज्यादा दिन नहीं जीत पाओगे। आप इस देश के संस्थानों के साथ खिलवाड़ करके इस देश की जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है, जो कानून के आगे सब समान है, आपने ज्ञानेश कुमार को कानून बदल कर बिठाया है। उनके खिलाफ कोई, उनकी वोट चोरी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई मुकदमा नहीं कर सकता, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। उस बात को अभी राहुल जी ने संसद में भी उठाया है और आज सड़क से इस रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला मैदान से, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से नरेंद्र मोदी को और ज्ञानेश कुमार को और अमित शाह को और जितनी गुजरात की लॉबी जो वोट चोरी में शामिल है उनको चेताने आए हैं कि कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये वोट चोरी बंद नहीं की तो यह इसी तरह से सड़कों पर करके अपनी आँख की नींदों को हराम करेगा। आरोप का बिल्कुल आधार है। आप देखो, ज्ञानेश कुमार को कुर्सी पर बिठाने से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संसद में एक कानून पास किया, जिस कानून में यह था कि आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते, उसकी वोट चोरी के खिलाफ आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। यह प्रिंसिपल जो है ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ जो भी बेईमानी करता है उसके लिए तमाम ऐसे संस्था है जो चेक एंड बैलेंस करती है, जिनके खिलाफ सवाल उठाया जा सकता है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन एक कानून पास करके उनको सुरक्षा दी गई जिससे कि उनके खिलाफ भी बस केस ना कर पाए। आप कहाँ से आए? आपकी टीम कहाँ से आई? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से मदद करने आए। आप लोगों को काम पर अपने जॉब पर जाना होगा,
हम स्टूडेंट यूनियन है, लॉ के छात्र हैं। मैं NSUI का प्रदेश महासचिव हूँ और नेशनल स्टूडेंट यूनियन का मेंबर भी रहा हूँ। ये भैया प्रदेश सचिव है और ये वकालत भी कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई जरूरी है। अगर पढ़ाई के साथ साथ हम ये नहीं देखेंगे, नहीं, लड़ाई का मतलब वो नहीं है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीखोगे तो आप जिनको चुनकर भेजते हो, जो आपकी शिक्षा नीति को डिसाइड करते हैं, वो शिक्षा नीति में RSS और संघियों को घुसेड़ देंगे। और जिन लोगों के माफी के ये इतिहास है, माफी के इतिहास को हमारे सिलेबस में घुसा के शिक्षा को बर्बाद कर दिया जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर कोई भी सत्ता, इवन अगर कांग्रेस ही क्यों न रही हो, जबकि मैं कांग्रेस का एक वो सिपाही हूँ, माननीय राहुल गांधी जी का जहाँ पसीना बहेगा मैं वहाँ खून बहाऊंगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के चीफ हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे देश के सेवक हो, इस वक्त जो भी इस तरह का कार्य कर रहा है, युवा भी उसके खिलाफ है, किसान भी उसके खिलाफ है, और देश का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया बोलते हैं, उसको भी पूरी तरीके से स्वतंत्र आजादी नहीं है वो अपनी आवाज को उठा सके। आप अपने हाथ दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आप गृह मंत्री से क्या सवाल कर सकती है। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि आइए हम डिबेट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे पहले चैलेंज किया था देश के प्रधानमंत्री, देश के सेवक, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद बौखलाहट में गृह मंत्री ने क्या से क्या बोल दिया। ये अंदर की प्रेरणा, अंदर का दर्द, अंदर की चोरी दिखती है, वो पूरी उनके चेहरे पे झलक रही है। एक जो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, तो एक भैया ने गाना बनाया था राहुल गांधी जी के लिए, वो आप गाने गाओ भैया। गाना था राहुल गांधी की निकला बब्बर शेर। ये YouTube और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। गाना ऐसे है कि आओ 7 सितंबर भी बाई नू निकला बब्बर शेरनी, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक थोड़ी ता लगनी देरनी, आओ दी भारत जोड़ो यात्रा दी हुण चारे पासे चली आंधिया, हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधिया, हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधिया, आओ गल्ला कर देने विकास दी 7 साल च दिसियानी, रोजगार दी गल भी कीती पर किसे नू मिलिया नहीं। बात ये हो रही थी, जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री को चैलेंज किया सदन में, वो बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या से क्या बोल गए। इसी तरीके से क्या देश का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, जिसको हम गले लगाते हैं, वो हमारी आवाज को उठाता है, किसानों की आवाज को उठाता है। क्या देश के गृह मंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस राहुल गांधी जी के लिए क्या नेता देंगे ये लोग? जो नेशनल चैनल हमारे, वही हम कहना चाहते हैं, जो लोग चोरी करते हैं और जो लोग देश के साथ नहीं खड़े होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी इस बात को पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं कि आंदोलन है, अब रुकने वाला नहीं है। जब तक नौकरी चोरी और वोट चोरी और सरकार चोरी खत्म नहीं होगी, तब तक इसी तरीके से देश का युवा, देश का किसान, देश की माताएं, देश की बहनें, देश का हर वर्ग खड़ा रहेगा ताकि वो चोरी बंद करे। आज जो मुद्दा है, वोट चोरी। अगर वोट चोरी हो नहीं रही है तो ये बताओ ईवीएम से इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? क्यों करा रहा है मोदी ईवीएम से इलेक्शन? मैं मोदी जी से, अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, इस वोट चोरी को बंद करो और इसे बैलेट में इलेक्शन कराओ। और कुछ सवाल? बैलेट से इलेक्शन जब हो रहे थे उस वक्त आधुनिकता की बात की गई थी और यही वजह थी कि ईवीएम लाया गया। अब फिर से दोबारा से बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। कल को अगर फिर से बैलेट पेपर से आप लोग नहीं जीत पाए, कांग्रेस नहीं जीत पाए किसी रीजन पे,
फिर कहेंगे कि चलो बैलेट पेपर में भी घोटाला हो रहा है, पेटियां गायब हो रही है, फिर से ATM लाओ। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेंगे। बैलेट पेपर से आप करवाइए, हम गारंटी देते हैं आपको 100% छोड़िए 200% आपको राहुल गांधी जी PM बन के दिखाएंगे आपको। कहाँ से आए आप? मैं राजनगर बिजवासा विधानसभा नई दिल्ली से ही आया हूँ जी। समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का? मैं समर्थन कर रहा हूँ एक वो व्यक्ति जिसका वोट गलत तरीके से काटा जा रहा है। मैं समर्थन कर रहा हूँ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और जन जन की आवाज बना है। मैंने वो उस मुद्दे को उठाया, राहुल गांधी जी का साथ दिया है, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी जी जो ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जो चाल चल रहे हैं, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और राहुल गांधी जी का साथ दिया है। इससे तो असर पड़ेगा 29 के चुनाव में। मैम, अभी हमारी पूर्व सांसद जी का, प्रियंका गांधी जी का एक वक्तव्य आपने सुना हो, हम कितने भी चुनाव हार जाएं लेकिन जनता की आवाज बनकर रहेंगे, और जनता आप देख लीजिए रोडों पे कैसे घूम रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये लोग जैसे पुराने जमाने में अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, आज ये वही राजाशाही चाहते हैं कि राजपाट राजाओं जैसा हो, जैसे वहां पुतिन ने कर रखा वैसे ही उस तरीके का। तो ये चाहते हैं गरीब जनता बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये दूसरी चीज, इन्होंने, मैं एक चीज जानता हूँ, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, बिहार का चुनाव, इन्होंने ये SIR जो किया, मैंने इनका था SIR क्यों किया, इन्होंने कहा घुस बैठिए। चुनाव आयोग भी बोलता है, नरेंद्र मोदी बोलता है, अमित शाह भी बोलता है। तो आप ये बताइए, जहां जहां NRC कंप्लीट हो गया है वहां चुनाव आयोग को ये साफ करना चाहिए कि कितने घुसपैठिए आए और हमने कितने डिपोर्ट कर दिए। लेकिन इनके पास जब सवाल पूछोगे तो वो जय श्री राम, अरे राम जी के भगत तो हम भी हैं, लेकिन ये वोट के लिए नहीं है। हम राजनीति नहीं करते राम जी के नाम पे, वो हमारे श्रेय है, हमारे आराध्य है, उनको रोड पे वोट के लिए नहीं करेंगे। आप ये बताइए, अमित शाह जी संसद में एक गाली का यूज कर देते हैं, मीडिया दिखाती नहीं है, और यही गलती से अगर जननायक राहुल गांधी जी के मुंह से निकल जाता तो ये भांड मीडिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भांड मीडिया अभी तक राहुल गांधी जी से इस्तीफा और पता नहीं क्या क्या मांगने लगती।